दोस्तों अपनी व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ एज अ ट्रैवल और फूड व्लॉगर के रूप में। ये मेरा पहला व्लॉग है। उम्मीद करता हूँ कि इसको आपका प्यार उसी तरह मिलेगा। अब मेरे चैनल का नाम रहेगा नोमैड लोकेश 99। जी हाँ, ये मेरे चैनल का नाम रहेगा नोमैड लोकेश 99। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको मेरी जर्नी पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा और साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नोमैड लोकेश 99। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, इसलिए अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ इंदौर से। और देखिए आगे आगे ये पड़ाव मुझे कहाँ तक लेकर जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरी इस जर्नी में आपका साथ हमेशा बना रहेगा। इंदौर के स्वाद की अपनी एक लेगेसी है कि 4 रुपए में 200 ml का डब्बा उस जमाने में आता था। दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के एक और एपिसोड पर आपका स्वागत है। फिलहाल अपनी ट्रेवल जर्नी पर मैं पहुंच गया हूं इंदौर में। इंदौर को मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है और मध्य प्रदेश भारत का दिल कहलाता है। इंदौर के नाम काफी सारे तमगे हैं। जैसे तो इसे ये यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, तो उसने वर्ल्ड में 7 आश्चर्य। इसी तरह से यदि इंदौर इस बार 7वीं बार स्वच्छता और सफाई में यदि किताब जीत लेता है तो 7 बार यूनिवर्सिटी के रूप में एक रिकॉर्ड कायम कर लेगा। इसी के साथ में इंदौर को बिजनेस कैपिटल माना जाता है और साथ ही इंदौर को फूड कैपिटल भी माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंदौर के लोगों में जो स्वाद की दीवानगी है, ऐसी दीवानगी कहीं नहीं देखी जाती है। इंदौर की स्वाद की अपनी एक लेगेसी है। अभी जब मैं इंदौर में घूम रहा हूँ तो मुझे ऐसी ढेर सारी जगह मिल रही है जिन्हें स्टेब्लिश हुए 50 साल, 60 साल और 90 साल तक हो चुके हैं। मैं अभी फिलहाल इसी जगह खड़ा हूँ, वो है शीतल गजक और कुल्फी। जी हाँ, इतनी छोटी कमोडिटी है कुल्फी और गजक, लेकिन आप इसकी यदि हिस्ट्री पर गौर करेंगे, यदि आप इसकी लिगेसी पर जाएंगे तो 1931 में सीताराम जी सैनी ने इसकी स्थापना की थी, यानी कि आज से करीब 2 दशक पहले। जब मैंने अभी फिलहाल जो यहाँ संचालन कर रहे हैं उन लोगों से जानना चाहे कि उस जमाने में क्या रेट होता होगा, तो उनका कहना था कि अभी तो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ उनकी याद में जहाँ तक पड़ता है तो करीब 4 रुपए में 200 ml का डब्बा उस जमाने में आता था। आज आप जानते हैं कि करीब 100 रुपए तक की कुल्फियाँ यहाँ पर है। दोस्तों जिस तरह से मैंने एक और एपिसोड में इंदौर की शिकंजी या इंदौर के केसरिया पेड़े के बारे में भी जिक्र किया था, उसी तरह से यहाँ इंदौर की एक खास बात है कि किसी पर्टिकुलर एक कमोडिटी पर ही, किसी पर्टिकुलर एक डिश पर इतना फोकस किया जाता है और उसे इतनी क्वालिटी और इतने दिल से बनाया जाता है कि उसका स्वाद बरसों बरस लोगों के दिल में कायम रहता है। और उसी के चलते लोग बरबस इस तरह की जो शौक है वहाँ पर खींचे चले आते हैं। जब मैंने शीतल कुल्फी के संचालक द्वय से जानना चाहा कि क्या राज है इस कुल्फी या उनकी गजब का, और पब्लिक इस तरह से खींची चली आती है, तो उनका कहना था कि हम जो भी चीज बनाते हैं उसे प्रभु प्रसाद की तरह बनाते हैं। हमारे मन में यह भाव होता है कि जिस तरह से प्रभु के लिए प्रसाद बनाई जाती है, लगभग उसी भाव से हम हमारी डिशों को तैयार करते हैं। इसीलिए शायद स्वाद का यह सिलसिला कायम रह पाता है। तो जिस तरह से एक आम भारतीय के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, उसी तरह से इंदौर के दिल का रास्ता भी पेट से होकर गुजरता है। यानी कि यहाँ का जो टेस्ट है उसका देश ही नहीं विदेशों में भी टंका बजता है। यदि यूएसए की बात करें तो यहाँ पे पूरा भारत बाजार है, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यूएसए की बात करें, आप कहीं भी चले जाइए, यूके चले जाइए, यूएसए चले जाइए, पूरे वर्ल्ड में घूम लीजिए, इंदौर के जो नमकीन है, इंदौर की जो मिठाइयाँ हैं, इंदौर के जो अचार है, हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप इंदौर की जर्नी पर हैं और यदि आप भी टेस्ट के दीवाने, आपको लगता है कि यार जो दुनिया में जो भी बेस्ट टेस्ट अवेलेबल है उसे हमें एक बार टेस्ट जरूर करना चाहिए, तो इंदौर में यदि आप ठंड के मौसम में आते हैं तो गजक यहाँ की जरूर ट्राई करिए। यहाँ की गजक करीब 70 से 80 क्वालिटी की होती है। जी हाँ, वैसे तो मुरैना फेमस है गजक के लिए, लेकिन यदि इंदौर की बात की जाए तो शीतल गजक का कोई तोड़ नहीं होता है। ठीक उसी तरह से यदि आप गर्मी के मौसम में आते हैं तो आप यहाँ की कुल्फी खाए बगैर नहीं जाइए, और यदि आपने एक बार यहाँ की कुल्फी खाई तो हर बार यहाँ की कुल्फी आपको याद दिलाएगी मुझे कम से कम एक बार तो शीतल पर जाना ही है। दोस्तों अब तक शीतल की जो मिठाइयाँ हैं, शीतल का जो नमकीन है वो सबसे खास, क्योंकि इसकी फ्लैगशिप है शीतल की कुल्फियाँ और शीतल की गजक। पुरुषोत्तम जी सैनी, सनीराज जी सैनी और रंजीत जी सैनी के द्वारा आप तक पहुँचती है। तो दोस्तों मैंने आपको इतनी सारी जानकारी दी, लेकिन चलते चलते ये भी बता दूं कि यदि शीतल गजक या कुल्फी तक पहुँच रहे हो तो आप कैसे पहुँचेंगे। फिलहाल मैं खड़ा हूँ शीतल गजक की जो एमजी रोड की ब्रांच है वहाँ पर। उनकी 2 ब्रांच है, एक छावनी में तो दूसरी एमजी रोड पर। यदि आप भोपाल से आ रहे हैं या देवास से आ रहे हैं तो आपको पलासिया होते हुए एमजी रोड तक पहुँचना होगा। रीजन उसमें से कुछ पहले ये शॉप पड़ेगी। यदि आपको छावनी जाना है तो आपको रीजन से छावनी तरफ जाएंगे तब वहाँ पर ये शॉप मिलेगी। यदि आप अहमदाबाद या धार
के साइड से आते हैं तो आपको गंगवाल और नौसा होते हुए यहाँ तक पहुँचने में आसानी रहेगी। और दोस्तों मेरे इस ट्रेवल जर्नी के इस डेस्टिनेशन यानी लक्षित जगह पर फिलहाल बस इतना ही। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल नोमैड लोकेश 99, जी हाँ मेरे चैनल का नाम है नोमैड लोकेश 99, यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वजह से प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड को आपको तमन्ना रखता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका साथ मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों इस एपिसोड में फिलहाल बस इतना ही। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए एपिसोड पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।